ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। जी पता नहीं कहाँ है ये लोग। काफ़ी देर हुआ तैयार है ऑफिस के लिए। देखें जरा बाबू लोग कहाँ है, छोटका कहाँ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं। जी हाँ अरे नाश्ता हमारा पैक हो गया। पैक कर दिया हूँ, बैग में रख दिया हूँ। चलो ठीक है। तो चलो ऑफिस का तो बहुत सारा काम रहता है। हम शाम तक लौटेंगे। ठीक है। छोटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, आप उनको देखते रहिएगा। अच्छा टेंशन मत लो, मैं देखती। हाँ लेकिन ध्यान रखना छोटा का। ओके चलो ठीक है, हम मिलते हैं शाम में फिर। ठीक है। ठीक। ऑफिस के लिए भी लेट हो रहे हैं। क्या छोटा? हाँ भैया। कैसा तैयारी चल रहा है? बहुत बढ़िया। मन लगा के पढ़, ठीक है? ठीक है। अब भाभी का भी ख्याल रखना है, एकदम समझ गया? अब भाभी को कह दिए हैं खाना बन जाएगा, खाना समय पर खा लेना, अब पढ़ने के लिए बैठ जाना मेरा बेटा। ठीक? ठीक है भैया। थोड़ा भी बदमाशी नहीं होना चाहिए। इस बार पढ़ाई में अव्वल करना है, आपको टॉप करना है, ठीक है? ठीक है। तो हम चले ऑफिस। ठीक है जाइए। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। अपना दबे है ऑफिस, हमरा काम के लिए नौकरानी बना के लाए हो। नौकरानी छोटका है के पढ़ने के लिए दिया है। पढ़ने नहीं आता है, असली पढ़ाई करता है। पढ़ाई में पढ़ना आता है, लिखना आता है। इसलिए हमरा छोटका पानी आन दिया है ना, कुछ बर्तन उससे मांगा तो भैया तक गया, अब उससे बर्तन मजवाती हूँ। तब भी पढ़ना गिरी निकालती हूँ उससे मैं। छोटकू पढ़ाई हो गया? भाभी अभी तो चालू किए हैं और एग्जाम भी है ना, बहुत इंतजाम है। चलो रखो कॉपी। नहीं भाभी अभी तो चालू किए हैं और भैया भी बोला है पढ़ने के लिए। कितना काम भैया तो पढ़ाई कर क्या करते हैं भैया? खाली ऑफिस करते रहते हैं भैया। और क्या करते हैं? तो हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें? नहीं पढ़ना है आपको। चलिए भैया गए ना, चलिए। बात को समझिए ना भाभी, एग्जाम है मेरा। सारे काम हमको सौंप के गया है, तो आप पढ़ते खाली पढ़ते रहोगे? नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा ना। चलिए नहीं रखना, चलिए हमको इतना काम नहीं है। चलिए इधर बहुत पढ़ लिया है तुमने। वैसे सब्जी काटिए। पढ़ाई करना है मुझे। नहीं पढ़ना है, बहुत बढ़िया है। सब्जी काटिए। कितना भैया पढ़ा है, हम तो कहने हम तो नौकरानी बना कर। भाभी मुझे पढ़ना है, पढ़ने जाने दीजिए। सब्जी बनाइए। पढ़ने के लिए नहीं जाने दीजिए। चुपचाप सब्जी का जरूरत है क्यों? ठीक है भाभी, नहीं रो रहे हैं। भैया का पढ़ के बाद ऑफिस से काम, आप अभी ऑफिस से काम करने जाओगी क्या? सब्जी का काट के साफ बर्तन मार के ला दूंगी। लीजिए भाभी, सब्जी मैंने काट दी। हमको नहीं पता, कल में जाइए धो के लाइए। भैया बोलता है पढ़ने के लिए और भाभी बोलती है घर की काम करने के लिए। मैं क्या करूं? लेकिन कुछ भी हो जाए, ये बात भैया को नहीं पता चलने देंगे कि भाभी हमसे घर का काम करवाती है और पढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन ये बात भैया को हम कभी भी पता नहीं चलने देंगे कि भाभी ऐसा करती है मेरे साथ। मैं घर का भी काम करूंगा और पढ़ूंगा भी अच्छा से और एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास भी होना है। ठीक है, मैं सब्जी धोता हूँ। ना देर धोने के लिए सब्जी गया, अभी तक आए नहीं सब्जी धो के। आज चिपक जाता है ये, पता नहीं। लीजिए भाभी सब्जी। सब्जी धो के दिया? हाँ। तो जाइए भैया वाला रूम में पोछा लगा दिया, जाइए। भाभी मुझे तो पढ़ने के लिए जाना था ना। आ गया फोन, दिया पोछा लगा। किसका फोन है? दोस्त का फोन है, परीक्षा के दोस्त बारे का है, वो छोड़े का है, मिलने को रहता है। जाइए ना मिलने के। पोछा लगाइए, जाइए। ठीक है भाभी। बोला नहीं तो लगे।
ऑफिस का दिन भी बढ़िया रहा। अरे बाप। उफ। लेकिन जो कहिए घर आने के बाद थकान हो जाता है। अब देखे हमारा छोटका पढ़ाई किया कि नहीं किया, श्रीमती का क्या हाल है। जी भर दिन ऑफिस। जी अरे कहाँ है आप? अरे और सब बताइए क्या हाल है? बहुत अच्छा। अरे बाप रे बाप, आज तो सारा दिन ऑफिस में थकान हो गया। सारा दिन बहुत काम धाम था ऑफिस में। और छोटका कहाँ गया? दोस्तों के साथ घूमने गया। वो भी दोस्त के साथ घूमने चला गया। पढ़ाई खत्म हो गया ना उसका। अच्छा खाना वाना दिए थे ना? हाँ खाना वाना खाया। कोई नहीं उसका है, समझ गया ना? हाँ, पता है बहुत अच्छा से खिलाते हैं उसको। उसका पूरा ध्यान रखिए। हाँ। आप किसी बदमाशी नहीं ना किया? नहीं बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गलती भी करे ना तो उसको माफ कर दीजिएगा। मेरा छोटा भाई है, आपका बेटा लगेगा ना। हाँ। आप उसको थोड़ा सा समझाइए। ठीक है वो समझाती हूँ। कहाँ गया है वो? घूमने गया है। तो चलो ठीक है, आप तुम थोड़ा आराम करो, हम जरा देखें कि आखिर छोटका खाना कर नहीं क्या हो गया? खाना खाएंगे, पहले हम छोटा भाई से अपना बिल ले। ठीक है। चलिए ठीक है, आप बैठिए, हम आते हैं। छोटका ए छोटे। आउट हो गया, आउट आउट आउट। आओ आइए। सारे टीम बेकार हो गया हमारा। अब तुम दोनों के एक ही बार में हम खत्म कर देंगे। रुको आ रहा। कबड्डी 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 पकड़ ले पकड़ ले। ए भाग जा, छोटी भाग। चल चल। कबड्डी हाँ भैया, हाँ भैया, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। अब आ रहा हूँ। हाँ भैया, हाँ हाँ। इस बार जो अपने जीत होना है छोटू को पकड़ लेना, ठीक है? जो भाई की आगे आने दो अच्छा क्या कर रहा था? पकड़ खेल रहे थे। अच्छा दोस्त सबके साथ खेल रहे थे? हाँ यही भैया। सब। क्या हाल है बाबू? ठीक है भैया। अब देखो दोस्ती यारी अच्छा से निभाना चाहिए। और दूसरी बात, ये खेल कूद की तरह लेना है मनोरंजन में। इसमें है। झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी नहीं हम लोग अपने प्यार बहुत अच्छा प्यार। हाँ पढ़ाई लिखाई चल रहा है आप लोगों बिल्कुल का? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल एकदम। है? तो वो 8वां क्लास में नाम लिखाया है ना? हाँ, लिखाया है। और पढ़ाई लिखाई करना है। 12 फेल हो जाता भैया। ये देखो तो हमारा ध्यान छोटका भी जो है इस बार मैट्रिक का परीक्षा देगा। ठीक है? ठीक है। तो कबड्डी उबड्डी खेलिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं। हाँ छोटू इधर आतरा से कुछ बात करना है। हाँ भैया। इधर आ छोटू। चलो जाए। तू तो भर दिन खेलने में रहता है, हम भर दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, कैसे काम चलेगा तू बता। बोलिए ना। अच्छा ये बता, हाँ भाभी मानदान करती है ना? बहुत मानदान करती हैं। देखो दूसरे घर की बेटी है, समझा ना? हाँ अपना तो माई बाप कोई नहीं है। हाँ भैया। हाँ किसी तरह पढ़ लिख के कनी मनी पढ़ाई लिखाई किए तो एगो छोट मोट नौकरी हुआ है, हाँ वही से घर चला रहे हैं। लेकिन तू जो पढ़ लिख लेगा, तू जो कुछ बन जाएगा, तो फिर देखना हम तुम्हारा भाई कितना जो है ये भी कहेगा कि नहीं हमारा जी भी भैया, भाई। आप देखिए एक दिन जरूर बड़ा आदमी मैं बनूंगा। हाँ और तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं, मन लगा के पढ़ना है, समझा? और दूसरी बात, सही सही बताना दिल से, भाभी तंग नहीं ना करती है? नहीं 1% भी नहीं करती। खाना उना बना के देती है? हाँ समय समय पे। अरे मेरा बाबू, अब मन लगा के पढ़ना है छोटका, समझ गया? ठीक है भैया। अब भाभी के बात का बुरा नहीं मानना कोई बात का। नहीं मानते हैं, कोई बात ही नहीं बोलते हैं बुरा मानने वाला। हाँ, तो बहुत पढ़। प्यार करती हैं भाभी। दोनों भाई का प्यार जो देख रहे हैं हम, तो मत पूछिए। लेकिन इनको मालूम नहीं इनके बड़े भाई के कि छोटुआ का क्या हालत उसका भाभी करती है। जब से इसकी मम्मी मर गई है छोटुआ के, इसकी हालत बुरा कर दिया है। बर्तन मजवा के, सब्जी कटवा के, अंगना घर भरवा के। लेकिन इसके भाई के मालूम नहीं है। अगर इसको भाई के बोलते भी हैं कोई, तो उसके उसी से लड़ने लग जाता है कि नहीं हमारा बीबी ऐसा नहीं है। अरे भाई तुम्हारा बीबी कैसा नहीं है तुम देखोगे अपने आंखों से, तभी मालूम चलेगा। आज हम इसको बता करेंगे इसको कि तुम्हारा छोटा भाई को क्या हालत तुम्हारा बीबी करती है। आज हम नहीं छोड़ेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है बाबू ऐसे बच्चों के पढ़ाई लिखाई सब बंद करके अंगना घर के काम करवाना। देखते हैं आज हम। इधर एक बार छोटका से मिल ले,
तो चल अब हाथ मुंह धो के कुछ खाना उना खाते हैं। ठीक है भैया। अब खेला उला छोड़ो, चलो चलो चलो। मुझे पढ़ना भी है। अब बदमाशी नहीं, पढ़ाई लिखाई करना है। चल छोटका घर चल, समझा ना? हाँ, बहुत काम धाम है, हमको ऑफिस भी देखना रहता है, तू पढ़ाई लिखाई करेगा तब ना होगा। ओ अमित, हो रुकिए भाई रुकिए, सुनिए सुनिए। प्रणाम चाचा। खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है? हाल तो हमारा बहुत बढ़िया है, जी रहे हैं, लेकिन हम कितने दिनों से सोच रहे थे आपके बच्चे के बारे में कुछ बोलना। तो हमारे छोटका के बारे में? अरे मत पूछिए, बड़ा मन लगा के पढ़ता है। हमारा परिवार जो है, हमारी पढ़ तो रहा है लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्या बात करते हैं चाचा? हमारा कितना तो अभी खा तो रहा है लेकिन उसको खाने नहीं दिया जा रहा है। जब हम नहीं देख सके हमारे, मत पूछिए, जब हम आप कितने दिनों से सोचे थे आपको बताने के लिए, आपका जो परिवार है वो उसको देखना नहीं चाहता आपके घर से निकलते ही। चाचा आपको कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है? हमारा परिवार जो है वो काफी अच्छा हमारा छोटका भाई को मानता है। मिस्टेक नहीं हुआ है बाबू, सुनिए, हम अपने आंखों से देखे हैं। हम आपका बात का विश्वास नहीं करते हैं काका। हमारा तो अभी भी छोटका से बात किए, बोला भाभी बड़ा मानती है। अब अभी जो गए वो कन्या आपसे इतना डरता है, जो कुछ भी पूछिएगा तो वो कहेगा हाँ। बर्तन मजवाती है उससे, सब्जी कटवाती है उससे, पानी भरवाती है उससे। देखो काका, आप उल्टा पुल्टा मत बोलिए। आप ये सब झूठ बात बोल रहे हैं। आप हमारा भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आप हमारी बीवी के बारे में आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे भाई, सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। एक दिन समय आने पे आप अपने आंखों से देखोगे और मैं दिखाऊंगा। याद रखिए, उस दिन आपको रोना आएगा अपने आप पे। चाचा और के घर में होता होगा, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भाई बहुत खुश है। हमारी बीवी भी जो है हमारे बाबू को जो है तुम बेटा जैसा रखी हुई है काका। आप झूठे मूठ का टेंशन लेते हैं। हाँ, ये सब बात और के घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं। जाने दीजिए, हमको भूख लगा है काका, खाना खाना है। क्या अभी काका हालत देखिए, सच्चाई बोल रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, एक दिन समय आने दीजिए, हम अपने आंखों से उनको दिखाएंगे कि उनके घर में क्या व्यवहार है, उनके भाई पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। बेचारा पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, खा तो रहे हैं खाने नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के साथ ये व्यवहार करने से कहाँ से वो परीक्षा में पास होएगा, कहाँ से उसके दिमाग खुलेंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। एक दिन आँख के सामने में दिखाऊंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको। किसी का बसा हुआ घर भी लोग नहीं देख सकता है। हमारी बीवी के बारे में बताइए, क्या उल्टा पुल्टा लोग बोलता है। हद है लोगों का कि हमारे परिवार के बारे में ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन अगर इस बात में अगर थोड़ा भी सच्चाई होगा तब तो बाप रे बाप, मेरा किया धारा सब अनर्थ हो जाएगा। लेकिन चचा बड़ा बात पर जोर दे के कह रहे थे कि हमारे घर में हमारे भाई के साथ गलत हो रहा है। उससे बर्तन मजवाया जाता है, उससे घर का पोछा लगवाया जाता है ना। ऐसा बात नहीं होगा। लेकिन बुझने में क्या जाता है। अच्छा रुक जाओ, कल हम देखते हैं आखिर इसमें माजरा क्या है और सच्चाई क्या है। लेकिन ना, हे भगवान, हमारे चचा का बात जो है ना वो गलत हो, सही नहीं हो। क्योंकि हम अपने धर्म पत्नी पर बड़ा विश्वास करते हैं और उसमें भी हमारे छोटका भाई को अपने बेटा जैसा मानता है ना। ना लेकिन नहीं, कलयुग है बाबा, कुछ हो सकता है। अरे बाबा काफी लेट हो गए हैं, लाइए हमारा कोट लाइए। तो आज ऑफिस जाने में काफी लेट होंगे। सुनिए ना, आज हम थोड़ा लेट आएंगे तो आप जरा घर का भी ख्याल रखिएगा, छोटका का भी ख्याल रखिएगा। आज ऑफिस में बहुत सारा काम उनको है। हाँ, ध्यान रखिएगा सबका। ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं हम थोड़ा लेट से आएंगे। तो गया डिप्टी अपन, अब भाई के छोड़ के हमरा का पाप लिए। कल भाई जब भी आता, भाई कैसा है, भाई कैसा है, भाई हमको तो, हम तो शादी करके ले आए, हमको पति का प्यार तो कभी मिला नहीं। नौकरानी जैसे ये करो वो करो ये करो, भाई का ख्याल रखो, हमको कुछ टेंशन ही नहीं है। गया अपना काम के डिप्टी पे, भाई को छोड़ दिया हमारे पास। मत्था खराब है। छोटू छोटू जाते हैं, उसको दिखाते हैं, बस पढ़ाई करते हैं। चचा जो कह रहे थे
कहीं हमारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ तो ना, आज ड्यूटी नहीं जाएंगे। आज हम पीछे के रास्ते से जाते हैं, देखें कि आखिर घर का माजरा क्या है, हमारी बीवी आखिर हमारे छोटका भाई के साथ करती क्या है। दिन भर काम काम। छोटू, हाँ भाभी। क्या करते हो? लो बर्तन मांजो सब। रोज रोज बर्तन मैं ही मांजूंगा भाभी। हाँ जाइए। एक दिन भैया जान जाएगा ना क्या तो बर्तन जाएगा तो? क्या होगा? कि भाभी का भी ना रोज रोज का एक ही ढंग का नखरा है कि जहाँ भैया रहता है, भैया जब तक रहेगा तब तक हाँ जी हाँ काम करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ये सब कुछ करूँगी। और जहाँ भैया जाएगा ऑफिस और एकदम से सारा काम मेरे सर पे पटक देगी, ना पढ़ने देगी ना कुछ करने देंगी। और खाली मान दो ये करो वो करो, एकदम से मेरे ऊपर हमेशा राग तांग जमाती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती है। तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भैया बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के कुछ बढ़िया आदमी बनेगा और ये भाभी तो बनने देने के लिए मतलब एकदम सोची ही नहीं कि कुछ बने, एकदम से सब दिन बोलूँ बर्तन मांजे और मैं जो कहूँ वही करेगा। अब ये सब नहीं होगा। हे भगवान जी, कुछ ऐसा कीजिए, आप कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि जिससे भैया को भी पता चल जाए ऐसा बात और मैं भी इसमें न फंसूँ। भैया भगवान जी कुछ कर दीजिए प्लीज। देखें आखिर घर पे हो क्या। क्या कर रहा है तू? अरे कुछ भैया पानी पी रहे थे। तुम बर्तन के पास बैठ के क्या कर रहे हो? तू बर्तन के पास, तू पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, ये बर्तन तुम कहाँ धो रहा है भाई? तुम बर्तन कहाँ धो रहा है? छोटू, ए बेटा, ये तुम बर्तन कहाँ धो रहा है? ये काम तो उसका काम था ना, भौजैया का ना काम था। ए भाई क्या हुआ बाबू? एकदम नहीं, मतलब एकदम नहीं। एक मतलब चाचा ठीक कह रहे थे, चाचा का बात एकदम सही है। इसका मतलब हमारे पीठ पीछे हमारी वाइफ जो है वो हमारा भाई से सारा घर का काम करवाती है, झाड़ू पोछा सब चीज। भाई तुम एकदम चुप 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 एकदम तू चुप रहा। चल घर चल। नहीं भैया छोड़ दीजिए ना। नहीं वो सब नहीं किया। उसका दिमाग हम ठिकाने ला देंगे। तुमको हम पढ़ने के लिए रखे हैं और तुमसे वो काम करवाती है, घर का बर्तन धुलवाती है, पोछा लगवाती है। हे भगवान भैया छोड़ दीजिए ना, वैसे हम घर ऐसा में किए। हे भगवान चुप, तू चुप। आज उसको हम दिखाते हैं। नहीं भैया छोड़ दीजिए। ऐजी सुनते हैं? हाँ जी। इधर आइए। क्या? ये क्या कर रहा है? बाबू से आप बर्तन धुलवाते हैं? नहीं, उसको पढ़ने के लिए आपका बर्तन पानी लेने आया था, वो पढ़ते हैं। क्यों ही करते हैं? आपको पढ़ने के लिए कहे ना। भैया हम अपने मन से धो रहे थे। तुम मतलब तुमको पढ़ाई लिखाई छोड़ के तू अपना मन से यही सब काम करता है? तुमको पढ़ने के लिए ना हम रखे हैं? और तुम बर्तन बैठ के धो रहा है। आप इससे बर्तन नहीं धुलवा रहे हैं? नहीं, अपने आए हैं पानी लेने के लिए, बर्तन मैंने अपने खुद मांजे। देख छोटू, तुमको कसम है, तू भाई से कभी झूठ नहीं बोला। तुम सच सच बताओ, तुम हमको इशारा में भी बताओ, भाभी क्या तुमसे बर्तन धुलवाती है? नहीं भैया वो कभी 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 नहीं, यही कभी कभी बर्तन धुलवाते हैं आप हमारे छोटे भाई से। यही सब करते हैं आप हैं? अगर ऐसा कीजिएगा, जब हमारा छोटा भाई आपके लिए नहीं मायने रखता है तो आप भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। क्या आप किए हैं? हम अपने भाई से कभी एक लोटा पानी तक नहीं मांगे और आप जो है इसे बर्तन मजवाते हैं, पोछा करवाते हैं।
निकलिए हमारे घर से आप। नहीं भैया छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम नहीं बोलो बीच में छोटुआ, ऐसा तुम नहीं बोलो। मैं आज से नहीं बोलूंगा। सुनिए सुनिए अमित जी, चाचा प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है, कैसे रहेंगे, ये देख रहे हैं आप जो बोले वही बात सत्य निकला। छोटा भाई बर्तन धो रहा है, ये बैठ के मोबाइल देख रही है घर पे। इतना दिन से जो हम बता रहे थे आपको, तो आप तो विश्वास नहीं कर रहे थे। अब देखिए, अगर घर के लक्ष्मी बाहर जाए, पूरा मोहल्ले में मालूम चल जाएगा इस बात को, घर का इज्जत का धज्जियां उड़ जाएगा। ऐसा को रखने से क्या फायदा, जो हमारे भाई के लिए करिए नहीं सकती है। आप पंडित जी आप ही न देख रहे हैं ना कैसे इंसान है, इनको समझाइए। जो बचपन से आपको उस पाल के इतना बड़ा किए, पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते, हम आपको बोल रहे थे कि ये बर्तन मांज रहा है घर में, झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है। इसको हम कई बार देखे हैं, लेकिन इनको आपको शर्म आनी चाहिए। जो अपने छोटे देवर के लड़का जैसे आप इतने घटिया काम करवा रहे थे, पढ़ाई लिखाई की जगह ये करवा रहे थे। घर से निकलो। रहने दीजिए, निकलो भैया, निकलो। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। नहीं चाचा, ये घर क्या करेगी रखे। गलती अपना मान रही है गलती बेचारी। है, मैं आज के बाद नहीं होगा। देख सुन लीजिए, आज के बाद आपका लड़का जैसे है ये, आप खुद सोचिए, इनको पढ़ा लिखा कुछ बनाइए। कैसे अमित जी कैसे पढ़ के अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, ऐसे ही हमको देखा नहीं गया था, तब हम इनको बताए चुप थे। चुप 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 बाबू, चुप। देखिए आप थोड़ा इसका चेहरा देखिए तो, आए मेरा छोटा भाई है, आपका बेटा जैसा है, तब आप जो है इससे जो है घर का पोछा लगवाते हैं, काम करवाते हैं। कभी ऐसा गलती दोबारा मत कीजिए। अच्छा, आपके कहने पर हम जो है तो इस बात को मानते हैं, और ये बात भी सही है कि अगर कोई आपका आस पड़ोस वाला कुछ बोलता है तो थोड़ा सा उस बात को जो है ध्यान से सुनिए कि कहीं इस बात में सच्चाई तो नहीं है। होता है, लोग कहा कौवा कान लेके भाग गया, तो लोग कौवा को नहीं देख के अपना कान को पहले देखे। तो याद रखिए मित्रों, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे घर का काम काज करे, परंतु पढ़ाई के बाद पहले पढ़ाई जरूरी है, बच्चों के शिक्षा देना जरूरी है, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े। और ये लेडीजों पर भरोसा कम करें, क्योंकि देख रहे थे अभी हालत क्या हो गया था। अपने देवर जी से झाड़ू पोछा क्या क्या नहीं करवा रहे थे, तो हम बचा लिए। मित्रों कैसे हैं आप लोग, भगवान का अच्छे ही होना चाहिए। और ये 5G म्यूजिक चैनल और मैथिली दर्पण पर अगर आपको पंडित जी का वीडियो और सब हमारे फैमिली का जितना वीडियो है, कुदक कुदक के डांस और कॉमेडी देखना है, तो आज ही सहकार कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए आप लोग इसी वीडियो देख करके मजा कीजिए, जहाँ तहाँ शेयर कीजिए एकदम। बस एक सोच, हम बदले तो बदले, लेकिन समाज को एक सही नजरिए से लेके चलना है।